और निदा आप प्लीज अटेंडेंस मार्क कर लीजिएगा, ठीक है? उसको बाद बाद में ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। सो 13 और 14 में हमने सीखा था कि किस तरह से यीशु मसीह और उसके शागिर्द बाला खाना में मौजूद हैं ताकि फसह की ईद को वो सेलिब्रेट करने वाले बने। और उसके साथ ही साथ हम देखते हैं कि यीशु मसीह वहाँ पर पाँव धोने की रस्म को अदा करते हैं। यहूदा इस्करियोती के दगा देने को वो रिवील करते हैं, और शागिर्द उसको मिस इंटरप्रेट करते हैं। उसके साथ साथ यीशु मसीह एक बड़े हुक्म का के बारे में बताते हैं कि लोगों से, मतलब शागिर्दों से आपस में, और शागिर्द दूसरों से मोहब्बत करने वाले बने। और फिर पतरस के डिनाइल यानी इनकार करने पर यीशु मसीह वहाँ पर सिखाते हैं। उसके बाद जब आप चैप्टर 14 में जाते हैं तो यहाँ पर हमें दो तरह से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं कि यीशु मसीह क्या है। वो राह, हक और जिंदगी है। वो राह है, ही इज द ओनली वे टू गॉड। और दूसरा ये कि यीशु मसीह रूहुल कुद्स का वादा करते हैं। तो जब हम 15वें बाब में आते हैं, सो लेट्स सी कि यहाँ पे हमें क्या क्या चीजें सीखने को मिलती है। 15वें बाब की पहली है, देखे जरा। तो लिखा है, अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूँ और मेरा बाप बागबान है। आई थिंक दिस इज अ वेरी profound टीचिंग कि यीशु मसीह यहाँ पर अपने आप को अंगूर का हकीकी दरख्त कह रहे हैं और बाप को बागबान कह रहे हैं। और ये सेक्शन के यीशु मसीह किस तरह से ट्रू वाइन है, यह आपको पहले 15वें बाब की पहली आयत से लेकर ऑल द वे डाउन टू द चैप्टर आपको ये मिल जाएगा। जब आप इसको स्टडी करते हैं, why isn't this responding? लेट मी रीस्टार्ट दिस। तो जब आप इसको स्टडी करते हैं, यहाँ पे आपने इस बात को याद रखना है कि दिस इज फिगरेटिव स्पीच। क्या है? फिगरेटिव स्पीच। फिगरेटिव स्पीच से ये मुराद है कि यीशु मसीह वहां पर सिर्फ एक भेद समझाने की कोशिश कर रहे हैं। यीशु मसीह कामिल इंसान और कामिल खुदा है, ठीक है? लेकिन वो यहाँ पर फिगरेटिवली वो यहाँ पे बात कर रहे हैं कि वो एक दरख्त को आप जब देखते हैं तो दरख्त के साथ डालियां लगी होती हैं, और दरख्त की देखभाल करने के लिए एक बागबान की जरूरत है। तो यीशु मसीह कहते हैं कि मैं अंगूर का हकीकी दरख्त हूँ, मेरा बाप बागबान है। और ये सारा किस्सा हमें 15वें बाब की पहली आयत से लेकर 17वीं आयत तक हमें मिलेगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ये यहाँ पर आई एम द ट्रू वाइन, ये एक फिर से हमें मैं हूं वाली स्टेटमेंट नजर आ गई। आई एम द ट्रू वाइन, मैं अंगूर का हकीकी दरख्त हूँ। और यीशु मसीह अपने आप को वाइन कहते हैं, यानी कि वो अपने आप को अंगूर कहते हैं, अंगूर का हकीकी दरख्त कहते हैं, और बाप को बागबान कहते हैं। आप इस तरह से जरा सोचें कि बाप बागबान है, यीशु मसीह अंगूर का हकीकी दरख्त है, आप उसकी डालियां हो। हालेलुया। जब आप आगे बढ़ते हैं तो यीशु कहेंगे तुम डालियां हो। और ये जो एक मेटाफर है, ये बहुत ज्यादा हमें डीपर मीनिंग में जाकर इसको इलस्ट्रेट करती है कि आप जरा अंदाजा लगाएं, जब नरिशमेंट का की बात की जाती है कि डालियों तक नरिशमेंट कैसे जाएगी, तो वो दरख्त से जाती है डालियों में। इसी तरह से यीशु मसीह जो हमारा दरख्त है, हम उसकी डालियां हैं। जब हम उसके साथ लगे रहेंगे, जुड़े रहेंगे, हमें नरिशमेंट मिलती रहेगी। और फिर नरिशमेंट जब मिलती है तो क्या होता है? बंदा फल लाता है, वो दरख्त फल लाता है। और दूसरी वजह देखिए मेरे साथ, वो कहता है जो डाली मुझ में है और फल नहीं लाती, उसे वो काट डालता है, और फल लाती है उसे छांटता है ताकि ज्यादा फल लाए। जो फल नहीं लाता उसे क्या करता है? वो काट डालता है। और फिर जो ज्यादा फल लाता है उसको वो छांटी करता है ताकि और ज्यादा फल आए। अब यहाँ पे जो फल की बात की जा रही, क्या इससे क्या मुराद है? व्हाट डू यू थिंक? इज इट टॉकिंग अबाउट मनी, हाउस, इन्फ्लुएंस? व्हाट डू यू थिंक?
क्या वो पैसे की बात कर रहा है, घर की बात कर रहा है, इन्फ्लुएंस की बात कर रहा है, बंगलों की बात कर रहा है, प्रोस्पेरिटी की बात कर रहा है? व्हाट डू यू थिंक ही इज सेइंग? सर आई थिंक सो कि जी जी। खिदमत की बात कर रहे हैं वो कि जैसे रसूलों ने खिदमत की उसकी बात कर रहे हैं। हम्म। सर स्पिरिचुअल फ्रूट्स। स्पिरिचुअल फ्रूट, बिल्कुल ठीक, हाँ जी। और या सर ये कि हम खुदावंद यीशु मसीह पर कितना ईमान लाते हैं और उसके कामों पर कितना हम यकीन करते हैं। बिल्कुल ठीक ठाक, बिल्कुल। आई थिंक दैट दीज आर रियली करेक्ट आंसर्स, कि ही इज टॉकिंग अबाउट द नरिशमेंट दैट फ्लोज फ्रॉम क्राइस्ट। और आई थिंक यहाँ पर जो फल है, फलदार जिंदगी, यहाँ पर आई थिंक इट्स अ रेफरेंस टू द गिफ्ट ऑफ होली स्पिरिट, जो आपको गलतियों के खत में 5वें बाब में मिलते हैं। लेट्स गो टू गलतियों का खत, उसके 5वें बाब में। आई लाइक दिस ऐप, ये मुझे बड़ा अच्छी ये ऐप लगी है। आई एम एंजॉइंग दिस ऐप। ओके, सो गलतियों का खत 5वां बाब 23वीं 22वीं आयत से, मगर रूह का फल मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हिल्म, परहेजगारी है। ऐसे कामों की कोई शरीयत मुखालिफ नहीं। आई मीन क्राइस्ट इज मेकिंग इट क्लियर कि जब आप उसके साथ जुड़े रहोगे तो ये सारी खूबियां आप में जरूर ही होंगी। ही इज नॉट टॉकिंग अबाउट प्रॉस्पेरिटी। ही यही प्रॉस्पेरिटी, आई थिंक बिब्लिकल प्रॉस्पेरिटी होती ही ये है कि आप अपने जिंदगी में रूह का फल आप देखने वाले बने। और तीसरी आयत देखिए, वो कहता है अब तुम उस कलाम के सबब से जो मैंने तुमसे किया पाक हो। आई थिंक कलाम ये जो रेफर कर रहा है, इसका एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट होता है कि कोई वर्ड है, कलाम यहाँ पे मतलब वर्ड है, इसका एंटीसीडेंट यानी पीछे कुछ किसी चीज के साथ जुड़ा हो। सो आई थिंक ये पीछे जुड़ा हुआ है, जो सारी टीचिंग पीछे खुदा यीशु मसीह ने दी है कि तुम एक दूसरे से मोहब्बत रखो, तुम पाक हो, एक दूसरे की खिदमत करो, एक दूसरे से मोहब्बत रखते हुए एक दूसरे का बर्डन उठाओ, एक दूसरे को सर्व करो। आई थिंक दैट इज व्हाट क्राइस्ट वाज सेइंग, कि मैंने तुम्हें अपना कलाम दिया, इसकी वजह से तुम पाक हो। एक और इसकी इंटरप्रिटेशन हो सकती है, हम जरा इसको ग्रीक में चेक करते हैं। ओके, लॉगॉन। अब ये लॉगॉस का जो वर्ड आया है, यहाँ पे ये वही वर्ड है जो ये होना पहले बाब के पहली आयत में यूज करता है। कलाम में इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही खुदा था। ये वर्ड जो है, ये लॉगॉस, ये मैं अंडरलाइन हाईलाइट करता हूं आपके लिए। ग्रीक में ये वर्ड आया है लॉगॉस, ये। सो ये बड़ा मीनिंगफुल है। जब आप पहले जॉन चैप्टर 1 में जाते हैं, सो यहाँ पे ये वही लफ्ज है। सो आई थिंक इसका एक ये भी मतलब हो सकता है कि यीशु मसीह ये बता रहे हैं कि तुम कलाम यानी मेरी वजह से तुम पाक हो। यू आर सैंक्टिफाइड, यू आर होली बिकॉज ऑफ मी। दैट कैन बी द थिंग। और यहां पर वर्ड यहाँ पे है क्लेंजस, या वर्ड सैंक्टिफाई। आप किस तरह से पाक हो सकते हैं? आप किस तरह से रास्तबाज ठहर सकते हैं? आप रास्तबाज और पाक बर्रे के लहू के वसीला से होते हैं। आमीन। लेट्स मूव फॉरवर्ड। वो कहते तुम मुझ में कायम रहो और मैं तुम में। जिस तरह डाली अगर अंगूर के दरख्त में कायम ना रहे तो अपने आप से फल नहीं ला सकती, उसी तरह तुम भी अगर मुझ में कायम ना रहो तो फल नहीं ला सकते। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, अगर आपकी जिंदगी में फल नहीं है, इसका मतलब ये आप मसीह में, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप अपने आप को मसीही कहें और आपकी जिंदगी में फल ना हो। अच्छा दरख्त अच्छा फल लाता है। आपका दरख्त मसीह यीशु है, आप उसकी डालियां हो। अगर वाकई ही में आपका दरख्त मसीह यीशु है, ट्रस्ट मी, द वर्ड ऑफ गॉड इज सेइंग हियर, आप फल लाएंगे।
वो कहता है, आगे एक्सप्लेन करता है, मैं अंगूर का दरख्त हूं, तुम डालियां हो, जो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें, वही बहुत फल लाता है। आई थिंक इसमें कोई ज्यादा तफसीर करने की जरूरत ही नहीं, बिकॉज टेक्स्ट ही बता रहा है। बाइबल खुद अपनी तफसीर करती है, हमें एक्स्ट्रा बिब्लिकल जानने की जरूरत ही नहीं है। आई थिंक टेक्स्ट इज सो क्लियर कि यस्सु का दरख्त है, आप डालिया हो, शाजेब डाली है, निदा डाली है, टीना डाली है, अशरफ भाई डाली है। तो अगर दरख्त मसीह यस्सु है, यू विल श्योरली हैव फ्रूट, क्योंकि मुझसे जुदा होकर, ये आगे जबरदस्त चीज है, कहते हैं क्योंकि मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। यू कैन नॉट डू एनीथिंग बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम गॉड। मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। आई थिंक पॉल इस पे बड़ी अच्छी बात करता है। कौन हमको मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगा? कोई भी नहीं, एक्सेप्ट आप खुद उस मोहब्बत का इनकार करते। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। वो कहता है अगर कोई मुझ में कायम ना रहे तो वो डाली की तरह फेंक दिया जाता है और सूख जाता है, और लोग उन्हें जमा करके आग में झोंक देते हैं और वो जल जाती है। अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहे, तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। अब यहाँ पे वर्स नंबर 7 बड़ी जबरदस्त है। वट एवर यू आस्क यू विल बी गिवन। अच्छा, लिटरली मैं आपको एक सच बात बता दूं, मैं जो कुछ मांगता हूं कुछ दफा मुझे मिलता है। हर दफा वो नहीं मिलता। सो डज दिस मीन्स कि मैं मसीह में नहीं हूं? नो, दैट्स नॉट द मीनिंग। इसका ये तो हरगिज मतलब नहीं है, ठीक है? इट रियली डज नॉट मीन अगर आपको जो मांग रहे हो वो नहीं मिला। बहुत से लोग इसको मिस इंटरप्रेट करते हैं, कहते हैं, मांगो 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 खुदा देगा। पर खुदा अक्सर औकात, यकीन जाने, जब आप तंग कर देते हैं ना खुदा को, मैंने दे दे, 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 खुदा कहता है एला फाड़। वो फ्रस्ट्रेट होकर देता जरूर है, लेकिन फिर वो आपके हक में नहीं जाता। मैंने अपनी दुआओं का आगाज इस तरह से किया कि मैं लंबी लंबी लिस्टें बनाकर खुदावंत के आगे भेजता था। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि मेरी लिस्टें बनाना बेफायदा है। तो मैंने लिस्ट बनाने के बजाय खाली पेपर और पेन लेकर जाना शुरू किया खुदावंत के हजूरी में। मैंने उससे पूछा, मैं खुदावंत व्हाट डू यू वांट मी टू डू। मैं रोजाना उठ के जब जर्नल लिखता हूँ अपना, तो मैं जर्नल में ये लिखता हूँ, खुदावंत व्हाट डू यू वांट मी टू डू टुडे, कन्विक्ट मी, मुझे बता, मुझे एहसास दिला, मुझे तू इस चीज का, तू मुझे अ, मुझे एहसास दिला कि मुझे करना क्या है। कलाम पाक में यह भी लिखा है उसकी मर्जी के मुआफिक मांगना है। व्हाट इज हिज विल? आई थिंक हिज विल इज वेरी मच क्लियर थ्रू हिज वर्ड। उसकी मर्जी उसके कलाम में हमें मिलती है। सो आई थिंक इसको आगे इलेबरेट किया जाता है वर्स 8 में, मेरे बाप का जलाल उसी से होता है कि तुम बहुत सा फल लाओ। जब भी तुम मेरे शागिर्द ठहरोगे, जब आप फलदार होंगे, ये एविडेंस होगा कि आप में बाप का जलाल दिख रहा है। अब यहाँ पे आगे जब हम चलते हैं, वो आगे मैं रीड करता हूँ, और अगर तुम मेरे हुक्मों पर अमल करोगे तो मेरी मोहब्बत में कायम रहोगे। अच्छा, यहाँ पे हुक्मों से क्या मुराद है? व्हाट डू यू थिंक यहाँ पे हुक्मों से क्या मुराद है? एनी वन ऑफ यू? कि व्हाट? अगर खुदा ने हमें मोहब्बत रखने का कहा है तो हम मोहब्बत रखें, इत्मीनान रखें, वंडरफुल। नफरत इना, से। इट्स अ वेरी गुड आंसर जी। एनीवन एल्स? व्हाट डू यू थिंक यहाँ पे हुक्म, हुक्म से क्या मुराद है? क्योंकि बहुत से लोग इसकी गलत इंटरप्रिटेशन भी करते हैं। आपने बहुत अच्छी की है। चलिए, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। हुक्म वही जो यीशु मसीह ने पहले दिया है। पिछली आयत देख ले, मोहब्बत। आई थिंक दैट इज द हुक्म। शरीयत की बात नहीं कर रहा, शरीयत की बात नहीं कर रहा, क्योंकि यीशु मसीह खुद जानता है कि कोई शरीयत को पूरा कर नहीं सकता, लेकिन मोहब्बत कर सकता है। लेकिन मोहब्बत भी क्या? जब आप खुदा से मोहब्बत रखेंगे। आज सुबह मैं जी के बेल को पढ़ रहा था, उन्होंने बड़ी जबरदस्त बात की। उसने कहा, आर
vertical relation with God determines our horizontal relationship with the believers. जब आपका वर्टिकल यानी ऊपर खुदा बाप के साथ रिश्ता डेवलप होगा और उससे मोहब्बत करते हुए उसकी मोहब्बत की वजह से आप उससे मोहब्बत करेंगे, आप ईमानदारों लोगों से भी मोहब्बत करेंगे। मेरे कुछ दोस्त आ रहे हैं जनवरी में, आई वुड लव टू सी यू ऑल ओवर देयर। उसमें तीतस के खत में कि हम स्टडी करेंगे 3 दिन के लिए, एक्सटेंसिव स्टडी होगी सुबह 8 से लेकर शाम 5 बजे तक। और उसमें उसने बड़ी जबरदस्त एक बात की कि वी हैव टू फुलफिल दिस कमांड। और एक दूसरे से मोहब्बत रखना सिर्फ कलीसिया में नहीं, कलीसिया से बाहर भी लोगों से मोहब्बत रखनी है। और जब आप बाहर भी लोगों से मोहब्बत रखेंगे तो आप यकीनन इस बात को जाहिर करते हैं कि आप खुदा से मोहब्बत रखते हैं। आमीन। आगे कहता है, जिससे मैंने अपने बाप के हुक्मों पर अमल किए, जिस तरह मैंने अपने बाप के हुक्मों पर अमल किया और उसकी मोहब्बत में कायम हूं। मैं ये बातें इसलिए तुमसे कही कि मेरी खुशी तुम में और तुम्हारी खुशी पूरी हो जाए। आई थिंक इससे बड़ी खुशी है ही नहीं कि हम अपने खुदा से मोहब्बत रखें, खुदा के लोगों से मोहब्बत रखें। मेरा हुक्म ये है, आगे देखेंगे वो बता रहा है, जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो। इसमें शरीयत की बात की जा रही? नो, इसको कहते हैं एक्सीजीसिस करना। आयतों के कनेक्शन को देखें कि ऑथर क्या कह रहा है। यहाँ पे आई थिंक मोहब्बत को उसने क्लियर कर दिया कि मेरे हुक्म क्या है, मोहब्बत करना। अगर जिस तरह मैंने तुमसे मोहब्बत रखी है उसी तरह तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो। यीशु मसीह ने कैसे मोहब्बत रखी? उसने अपनी जान अपने लोगों के लिए दे दी। आगे कहता है, इससे ज्यादा कोई शख्स नहीं मोहब्बत नहीं रखता कि अपनी जान अपने दोस्तों के लिए दे दे। अपनी जान अपने दोस्तों के लिए दे दे। नो वन कैन लव लाइक दैट। जीसस इज नॉट सेइंग कि हम अपनी जान भी लोगों के लिए दे दें। आई थिंक वो ये हमें कहना चाह रहा है, क्योंकि हम हमारी जान किसी को कोई फायदा नहीं देगी। हमारी जान किसी को कोई फायदा नहीं देगी, मगर हमारा कंपैशनेट हार्ट और केयरिंग हार्ट खुदा के लोगों के लिए, उससे बड़ा फर्क है। जरा देखिए मेरे साथ पहला यूहन्ना 3 बाब 17वीं और 18वीं आयत। पहला यूहन्ना में चलते हैं जरा। 3 बाब 17वीं और 18वीं 2 आयत। ओके। जिस किसी के पास दुनिया का माल हो वो अपने भाई को मोहताज देखकर रहम करने में दरेग करे तो उसमें खुदा की मोहब्बत क्यों कर रह सकती है? अब इसका मतलब क्या है कि अगर आप देखते हैं कि आपके भाई को, सिर्फ आपके बायोलॉजिकल भाई नहीं, मसीही भाई को किसी चीज की जरूरत है, वो मोहताज है, वो नीडी है, और आप देखकर कहते खुदावंद आपको ब्लेस करे, खुदावंद मुहैया करे, आह, आई थिंक आपकी दुआ नंबर 1 गलत है, आपका एटीट्यूड भी गलत है। मैं अगर देखूं कि मेरे छोटे भाई को, मैं पहले छोटे भाई को लेके आता, फिर बाद में किसी और को भी, छोटे भाई को जरूरत है कि वो कुछ अरेंजमेंट्स करे, उसको ही इज नीडिंग, मैं कहूँ खुदावंद प्रोवाइड करेगा, कोई बात बनती है? नो। शाहजेब मेरे पास आया कहे कि सर शालीम मुझे इस चीज की जरूरत है, मैं कहूँ खुदावंद सब करेगा। ये इतने स्पिरिचुअल, सुपर स्पिरिचुअल आंसर देने की जरूरत नहीं। अगर आपके पास खुदावंद ने आपको ब्लेस किया है, बी अ ब्लेसिंग टू अदर्स। खुदावंद आपको ब्लेस इसलिए नहीं करता कि वो आपको खुद अकेले इंडिविजुअल को बढ़ाना चाहता है, बल्कि आपको वो बरकत इसलिए देते हैं ताकि आप दूसरों की बरकत का बायस बने। आर वी बीइंग दैट क्रिश्चियंस और नॉट? क्या हम मोहब्बत जुबानी कलामी करते हैं, या हमारे एक्ट्स भी बताते हैं कि वी आर द पीपल ऑफ गॉड, दैट वी आर लविंग पीपल ऑफ गॉड? वी नीड टू वैल्यूएट आवरसेल्फ। मैंने बहुत से लोगों को देखा जो जुबानी कलामी तो बहुत मोहब्बत का दर्स देते हैं, पुलपट से दर्स मोहब्बत का दर्स देते हैं,
मगर उनके दिल में रत्ती भर भी मोहब्बत नहीं। सो जो कुछ मैं तुमको हुक्म देता हूं, अगर तुम उससे करो तो मेरे दोस्त होगे। और आगे मैं 16-17 पढ़ देता हूं। अब से मैं तुम्हें नौकर ना कहूंगा, क्योंकि नौकर नहीं जानता कि उसका मालिक क्या करता है, बल्कि मैं मेरे दोस्त कहा है, इसलिए कि जो बातें मैंने अपने भाई से सुनी, वो बाप से सुनी, वो सब तुमको बता दे। और ना, व्हाट डज दिस मीन? क्राइस्ट नेवर स्पोक थ्रू हिमसेल्फ। इसका ये हरगिज मतलब नहीं कि उसके पास इख्तियार नहीं था, ही हैड, बट ही वाज ऑलवेज ऑलवेज शेयरिंग व्हाट ही वाज गिवन बाय द फादर। तुमने मुझे नहीं चुना, बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया। लेट्स सी द वर्ड लाइक वर्स 16। ओके, सॉरी जॉन, मैं आपको कुछ दिखाना चाह रहा हूँ कि इससे आपका कॉन्सेप्ट जरा क्लियर हो जाएगा। Yeah, 16. Is it 16? Let me double check that. Yes, verse 16. Yes. ये एक्स एल एक्सेस थे, ठीक है। ये वर्ड निकला है एक गोमाय, इलेक्शन, ठीक है। इलेक्शन, इक्लेसिया। तो इलेक्शन, इलेक्शन क्या होता है? आपको सिलेक्ट करते हो, जैसे आप इलेक्शन होते हैं पाकिस्तान में, आप सिलेक्ट कर, उसने आपको इलेक्ट किया है, आपने नहीं उसे चुना, उसने आपको चुना है। ये डॉक्ट्रिनल डिफरेंस देखना है। आपको क्या लगता है कि अगर आप पर होता कि आप ही मान लाए और फिर निजात में आप लाते? कभी भी नहीं। अगर यीशु ने शालीम को चुना ना होता तो शालीम कभी भी यीशु पर ईमान ना लाता। और आई थिंक ये बात हमने 10वें बाब में क्लियर की कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं, तुम नहीं सुनती, तुम ना पहचानती हो, ना तो मेरी मुझे फॉलो करती, क्योंकि बाप ने तुम्हें मुझे नहीं दिया। आई थिंक दैट इज वेरी क्लियर फ्रॉम द टेक्स्ट, कि यहां पर क्राइस्ट इस चीज के बारे में बता रहे हैं कि आई हैव चूजन यू, यू हैव नॉट चूजन मी। पतरस ने यीशु का इंतखाब नहीं था किया। गया कौन था पतरस के पास? यीशु गया था। मत्ती ने यीशु का इंतखाब नहीं था किया। गया कौन था मत्ती के पास? यीशु गया था। यूहन्ना को किसका इंतखाब किया था? यीशु गया था? नहीं, यीशु यूहन्ना के पास। इट इज गॉड हु फर्स्ट टेक्स द मूव। आमीन। और देखें जरा, मैं तुमको इन बातों का हुक्म इसलिए देता हूं कि तुम एक दूसरे से मोहब्बत रखो, क्योंकि हम चुने गए हैं, उसका फल हम में है, हम उसकी डालियां हैं। तो यकीनन हमें एक दूसरे से मोहब्बत रखनी है। अब आगे, अब जब सेगमेंट में चलते हैं तो 15वें बाब में पहले हमें ये इसकी टीचिंग मिलती है इन डिटेल कि व्हाट इज द ट्रू वाइन। यीशु मसीह कहता है कि मैं अंगूर का की दरख्त हूँ, और दूसरा कि दुनिया उनसे अदावत रखती है। एनी क्वेश्चंस अप टिल नाउ? यू कैन आस्क क्वेश्चंस, फिर मैं आगे मूव करूंगा। नो क्वेश्चंस? ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड देन। ओके, द हेट्रेड ऑफ द वर्ल्ड। यहां पे अब हम देखते हैं 18वीं आयत से, अगर दुनिया तुमसे दावत रखती है तो तुम जानते हो कि उसने पहले मुझसे दावत रखी। आई थिंक इससे बढ़ के और बढ़िया और कोई स्टेटमेंट हो नहीं सकती।
Why do people hate you? Why do people hate Shalim? Why do people hate Shazib? Why do people hate Emily? Why do people hate you all? इसलिए कि दुनिया ने सबसे पहले अदावत ही यीशु से रखी, और आप यीशु के पैरोकार हैं, इसलिए दुनिया आपसे क्या रखती है? अदावत रखती है। They hate you. They really hate you. Not because who you are, but because who you are in. अभी चार्ली कर्क का सबको वाक्य याद होगा कि he stood for the truth. उसको मार दिया गया। जिम एलियट लैटिन अमेरिका में गया, उसको वहां पे मार दिया गया। विलियम टिंडेल, जिसने इंग्लिश तर्जमा किया बाइबल का, उसको पब्लिकली जला दिया गया। वाई डू द वर्ल्ड हेट यू? बिकॉज यू आर अ फॉलोअर ऑफ क्राइस्ट। और आपसे पहले उसने मसीह से दावत रखी। दुनिया ने मसीह से नफरत की, इसलिए वो आपसे भी नफरत करते हैं। और आगे कहता है, अगर तुम दुनिया के होते तो अपने अपनों को अजीज रखती, लेकिन चूंकि तुम दुनिया के नहीं बल्कि मैंने तुमको दुनिया में से चुन लिया है, इस वास्ते दुनिया तुमसे अदावत रखती है। जो बातें मैंने तुमसे कही थी उसे याद रखो कि नौकर अपने मालिक से बड़ा नहीं होता। इधर नौकर कौन है? हाँ, मैं। मालिक कौन है? यीशु है। अगर उन्होंने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे। ये कोई नई बात नहीं, आप सताए जाते हैं। लोग पाकिस्तान से भागते हैं, लोग पाकिस्तान से निकलना चाहते हैं, ये तो बड़ा मसला है। पीपल हेटेड जीसस। लोगों ने उसे सताया, आपको क्यों ना सताए? अगर उन्होंने मेरी बात पर अमल किया तो तुम्हारी बात पर भी अमल करेंगे, लेकिन ये सब कुछ वो मेरे नाम के सबब से तुम्हारे साथ करेंगे। ये फ्यूचर टेंस, यीशु मसीह क्या बता रहा है कि वो तुम्हारे साथ ये सब कुछ होने वाला है। कुछ भी आज हमारे साथ हादसाती नहीं होता। लेट मी बी वेरी क्लियर एंड ऑनेस्ट टू यू, हमारे साथ कुछ भी हादसाती नहीं होता। एवरीथिंग वॉज प्रोफेसाइड, एवरीथिंग वॉज सेड बाय जीसस। जो आज हमारे साथ हो रहा है, हम यीशु मसीह के लिए लान तान किए जाते हैं, हमें इस पे फख्र होना चाहिए। पौलुस कहता है, मैं मसीह के निशान अपने बदन पर ले जाता हूं। क्या आप मसीह के निशान लेकर चलते हैं बदन पर? पौलुस कहता है, मैं तुम्हारे लिए, लोगों की खातिर, मैं यहां पर कैदी हूं, मैं सलाखों में हूं, मैं चेन्स में हूं, मैं जंजीरों में हूं। क्या आप ऐसा करते हैं? What do you know about your true calling, identity and ministry? लेकिन ये सब कुछ कहता है वो मेरे नाम के वसीला से, कि सबब से तुम ऐसा कर, क्योंकि वो मेरे भेजने वाले को नहीं जानते। अगर मैं ना आता और उनसे कलाम ना करता तो वो गुनहगार ठहरते, लेकिन अब मैं उनके पास उनके गुनाह का उज़र नहीं, यानी दे आर विदाउट एक्सक्यूज। यीशु मसीह अगर ना आता तो देवर लाइक दे हैड एक्सक्यूज, जी हमें तो क्या पता। लेकिन यीशु मसीह अब उनके दरमियान है, नाउ दे आर विदाउट एक्सक्यूज। ईमान सुनने से पैदा होता है, सुनना मसीह के कलाम से। ऐसा ही है, आपने आयत रटी भी है। जब आप लोगों को इंजील सुनाते हैं, दे बिकम अवेयर। अगर उन्होंने इंजील नहीं सुनी, दे आर, वो गिल्टी नहीं। लेकिन अगर सुन के रद्द किया तो यकीनन दे आर विदाउट एक्सक्यूज, कि खुदा उनसे कोई चीज भी पीछे नहीं रखता, छुपा के नहीं रखता। और आगे कहता है, जो मुझसे दावत रखता है वो मेरे बाप से भी दावत रखता है। अगर मैं अगर मैं उन में वो काम ना करता जो किसी दूसरे ने नहीं किए, तो गुनहगार ना ठहरते। मगर अब तो उन्होंने मुझे और मेरे बाप दोनों को देखा। जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा, और दोनों से दावत रखी। ज्ञान नहीं, यीशु मसीह का इनकार करना बाप का इनकार करना है। यीशु मसीह से दावत रखना बाप से दावत रखना है। लेकिन ये इसलिए हुआ कि कॉल पूरा हो, कि जो उनकी शरीयत में लिखा है कि उन्होंने मुझसे मुफ्त दावत रखी। यानी मुफ्ती दावत रखी। मुफ्त आज सिर्फ पाकिस्तानी नहीं से लांदे, वो भी लांदे सन बड़ा। उन्होंने मुफ्त दावत रखी। लेकिन जब वो मददगार आएगा, नाउ ही इज टॉकिंग, गोइंग टू टॉक अबाउट होली स्पिरिट। लेकिन जब वो मददगार आएगा जिसको मैं तुम्हारे पास बाप की तरफ से भेजूंगा,
यानी रूह हक जो बाप से सादर होता है, वो वो मेरी गवाही देगा, और तुम भी मेरे गवाह हो क्योंकि शुरू से मेरे साथ हो। क्राइस्ट इज, when he is talking about hate, he's quoting Psalms 35, जबूर 35 19वां बाब, उसके बाद 69 उसके वर्स 4। ये सारी बातें रसूलों को तब याद आई, तब समझ आई, जब रूहुल कुद्स उनमें आया। अबे, so chapter 15 can be broken down into two pieces. I am the true vine and the world hates Jesus. Ji, any questions? Feel free to ask questions. This is chapter 15. क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन मुझे कुछ नहीं करना है। जी जी सर कुछ शेयर करना है, जी जी क्वेश्चन करो। नहीं है। जी जी। अगस्त में मैंने आपसे शेयर किया था अपने ऑफिस के मामला जो थे, हम्म तो ने मुझे ये उस दिन सिखाया था अगस्त में। तो हम्म उसके बाद जैसे कलाम में लिखा है कि जो काम करो जी से करो, ये जानकर करो कि खुदावन के लिए करते हो। बिल्कुल तो जितना बर्डन हो तो मैं यही सोच के करती हूँ, और अब मैं सेटिस्फाइड हूँ, चाहे बिल्कुल काम ज्यादा। लेकिन क्योंकि मैं क्रिश्चियन हूँ तो मुझे ये बर्डन बर्दाश्त करना है। बिल्कुल। देखिए, दैट इज अ वैलिड 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 पॉइंट, कि अगर उन्होंने मसीह से दावत रखी तो आपसे क्यों ना रखे। और अगर दुनिया आपसे दावत नहीं रखती, इसका मतलब ये है कि यू नीड टू चेक योरसेल्फ। ठीक है, सो बिल्कुल। और जस्ट इज सेटिस्फाइड, क्योंकि आपकी सेटिस्फैक्शन, आपकी फुलनेस मसीह यीशु है। आमीन। ओके, एनी मोर कमेंट्स, फीडबैक या क्वेश्चंस यू कैन आस्क? नहीं? सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। I have a question. जी जी एमिली, पूछो। ऐसा अभी आपने बताया कि only a few people would be able to listen, जो भी खुदा कहते हैं वो समझ सिर्फ कुछ ही सकेंगे. So why are the others deprived of listening or understanding to that? मतलब वो तो खुदा ने उनको सेलेक्ट ही नहीं किया कि वो सुन सकें, तो ऐसा मैंने क्यों? सुनने का नहीं, मैंने ईमान लाने का कहा। जी जी, मतलब ईमान नहीं ला पाएंगे वो लोग जिनको खुदा ने सेलेक्ट नहीं किया, हम्म। तो इसके पीछे क्या रीजन है? आर दे सिंफुल इसलिए? देखो, इस ये डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन है, जो मैं जरूर पढ़ाऊंगा आप लोगों को। और ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड और बहुत मिसअंडरस्टूड डॉक्ट्रिन है। कुछ लोग कहते हैं कि ये डॉक्ट्रिन मेड अप है। इट्स नॉट अ मेड अप डॉक्ट्रिन। आई थिंक इट्स वेरी मच क्लियर फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड के ये डॉक्ट्रिन हमें मिलती है। हाँ, वो जिन्होंने जो नहीं सुनेंगे गॉस्पल, ये हमारे ऊपर टास्क है। कल को हमसे हिसाब लिया जाएगा, कल को एमिली से हिसाब लिया जाएगा कि हमने इंजील कितनी सुनाई। जब मैथ्यू 28 की बात की जाती है, यीशु मसीह ने हुक्म दिया सब कौमों को शागिर्द बनाओ, सिर्फ फलस्तीन को ना बनाओ, सिर्फ एशिया को ना बनाओ, सब कौमों को। ये हम पे जिम्मेदारी है। अच्छा, उनका हिसाब क्या होगा? वो रोमन्स में है, और वो बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएगी बात। रीड रोमन्स 1 till 4, आपको उसमें समझ आ जाएगी अगर आप केयरफुली पढ़ेंगे, कि दे विल बी जज्ड अकॉर्डिंग टू देयर सिन, बिकॉज दे स्टिल हैव द लॉ। ठीक है, दे विल बी जज्ड। आई होप आई एम एबल टू कन्विंस यू। या अ लिटिल बिट, फिर बाकी हम बाद में पढ़ लेंगे इसका. जब मैं आऊंगा ना उसमें, अभी गलेशियंस पे जब मैं स्टडी करवाऊंगा, उसमें मैं इस बात को क्लियर करूंगा कि किस तरह से जेंटाइल्स या गैर अक़वाम उनको जज किया जाएगा। ठीक है, सो लेट्स मूव टू ओके चैप्टर सर. 16। एंड मैंने आपका क्लास टाइम शॉर्ट कर दिया है, ताकि आप आए, प्रोडक्टिव हो, और आप इजीली यू कैन जस्ट गो। चैप्टर 16 में जब हम चलते हैं, तो
let's go to chapter 16. Okay. ओके, तो चैप्टर 16 वर्स 1 देखें जरा। वो कहता है, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही कि तुम ठोकर ना खाओ। अब क्या बंदाजल गाल है, कौन सी बातें जो अभी हमने पीछे देखी है, चैप्टर 13 से लेकर चैप्टर 15 तक जितनी बातें यीशु मसीह ने कही, वो किस लिए कही? ताकि तुम ठोकर ना खाओ, कि हमें हाय हमें परसिक्यूशन का सामना करना पड़ रहा है, हाय हमें इस चीज का सामना क्यों करना पड़ रहा है, हाय हमें ये क्यों फेस करना पड़ रहा है। एवरीथिंग वॉज ऑलरेडी फोरटोल्ड बाय जीसस क्राइस्ट। दुनिया आपसे दावत रखेगी, दुनिया आपसे नफरत करेगी क्योंकि वो मुझसे नफरत करती है। क्राइस्ट कभी भी सब्ज बाग नहीं दिखाता। आज आपने ये फ्रेज सुना है ना, ओ अने सानू सब्ज बाग ही दिखाए। खुदावन आपको वाकई बाग में लेकर भी जाता है, लेकिन आपको सब्ज बाग दिखाता नहीं है, लेकिन वो हमें हरी हरी चरागाहों में बिठाता है, हमें रात के चश्मों के पास ले जाता है, वो हमारी जान को बहाल करता है। वो कुछ चीज हमसे छुपाता नहीं है। ही ही जस्ट टेल्स व्हाट इज ट्रुथ। काइंडली मुझे वर्स 11 पे बात करनी है। मैं माइक अनम्यूट किया था बट मेरी आवाज नहीं गई आपके पास। ओके, वर्स 11, लेट्स टॉक अबाउट वर्स 11 फर्स्ट, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ओके, मैंने ये बातें इसलिए कही कि मेरी खुशी तुम में और तुम्हारी खुशी पूरी हो जाए। जी जी सिस्टर, हाँ जी, गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग। जी थी जो इस आयत पे पूछना चाह रही थी, मैंने उसको अभी लिंक भी फॉरवर्ड किया लेकिन वो पता नहीं अभी अवेलेबल नहीं है। ओके, तो इसमें जब हम देख रहे हैं कि मैंने ये बातें इसलिए तुमसे कही कि मेरी खुशी तुम में हो और तुम्हारी खुशी पूरी हो जाए। ये तुम्हारी खुशी पूरी हो जाए मतलब इससे क्या क्या मुराद है, किस तरफ इशारा है? ओके, जब ऊपर देखे ना तो यहां पर हमें मिलता है, अब तुम उस कलाम के सबब से जो मैंने तुमसे किया पाक हो। दैट वर्ड, वो वर्ड का, जब ये वर्ड जो है ना कलाम, जब उसका बीज बोया जाता है तो अल्टीमेटली इट कॉजेज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ माइंड। तो यीशु मसीह यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि जब तुम्हारा माइंड ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, जब तुम्हारे इरादे बदल जाएंगे, जब तुम्हारे इंस्टिंक्ट्स बदल जाएंगे, तो जब जो तुम्हारी खुशी है वो मेरी खुशी तुम में है और तुम्हारी खुशी वो पूरी हो जाएगी। क्या खुशी होगी? एक दूसरे से मोहब्बत रखना, एक दूसरे का बर्डन उठाना, और जो कुछ तुम मांगोगे वो तुम्हें दिया जाएगा। आई थिंक क्राइस्ट मैथ्यू चैप्टर 6 में बहुत क्लियर क्लियर कट बात करता है, पहले ढूंढो तुम उसकी रास्तबाजी और बादशाही, ये सब चीजें तुम्हें मिल जाएंगी, एवरीथिंग इज आर। लेकिन जब मसीह हमें खुश देखता है वो खुश होता है। सिफनिया की किताब में ना बड़ा जबरदस्त लिखा हुआ है कि जब खुदा अपने लोगों को खुश देखता है तो खुदा खुद गाता है। आई थिंक दैट मीन्स द सेम थिंग, कि जब हमारे इरादे बदल जाते हैं, क्राइस्टो सेंट्रिक इरादे हो जाते हैं, हमारी खुशी मसीह के काम को पूरा करने में हो जाती है, और फिर जब हम उस काम में खुश ही अपने तलाश करते हैं, खुश होते हैं, मसीह की खुशी हमें पूरी होती है। आई होप इट्स क्लियर टू यू नाउ। Yep, that's good. Okay, let's move forward. 16, हाँ, तो क्राइस्ट मैं कह रहा था सबज बाग नहीं दिखाता। ही ही ऑलवेज टेल द ट्रुथ। और कहता है लोग तुमसे इबादत खानों से, लोग तुमको इबादत खानों से खारिज कर देंगे। क्या हमें अमाल की किताब में नजर आता है होता हुआ? जी बिल्कुल। इवन के यीशु मसीह को खारिज कर दिया गया था। बल्कि वो वक्त आता है कि जो कोई तुमको कत्ल करेगा वो गुमान करेगा कि मैंने खुदा की खिदमत करता हूं। आई थिंक ये पॉलुस पे बड़ा फिट बैठता है। पॉलुस को लगा कि वो जब कलीसिया को सता रहा है तो बड़ा अच्छा काम कर रहा है, एंड आई थिंक ही वाज नॉट रॉन्ग।
मैं पौलुस को रॉन्ग नहीं कहता, क्योंकि जब पौलुस यहूदी है, he was a jealous, I mean not jealous, he was a zealous Jew. और वो अपनी जील को, अपनी गैरत की वजह से वो कलीसिया को सता रहा था। अपनी गैरत की वजह से वो कलीसिया के साथ साथ वो काम कर रहा था। उसे लगा कि वो ठीक कर रहा है, बट ही वाज डूइंग रॉन्ग। और इसका अंदाजा उससे तब हुआ जब उसका एनकाउंटर मसीह के साथ हुआ। और वो इसलिए ये करेंगे क्योंकि उन्होंने बाप को ना जाना ना मुझे। आई थिंक ही मेक्स इट वेरी क्लियर कि वो ये सब कुछ इसलिए करेंगे क्योंकि उन्होंने ना मुझे जाना है और ना ही उन्होंने बाप को जाना है। ठीक है, सो आई थिंक इट्स वेरी क्लियर फ्रॉम द टेक्स्ट कि यीशु मसीह यहाँ पे सिखाना क्या जा रहे हैं। ओके, लेकिन ये आगे हम देखें तो अब सात, ओके लेट्स मूव फॉरवर्ड टिल वर्सेस 6। लेकिन मैं ये बातें इसलिए तुमसे कहीं, आई थिंक ये सारा सेक्शन ना पिछले वाले के साथ, ये मुझे, एक तो ये जो ब्रेकअप होते हैं, ये चैप्टर डिवीजन से, ये मुझे पसंद है। एक फ्लो ऑफ थॉट सारा खत्म हो जाता है। और यहाँ पे देखें तो वो कहता है, लेकिन मैंने ये बातें इसलिए तुमसे कही कि जब उनका वक्त आए तो तुमको याद आ जाए कि मैंने तुमसे ये कह दिया था। द डिसाइपल्स रिमेम्बर्ड कि why people are hating them. The disciples remembered क्यों ये दुनिया यस्सु से ज्यादा अपने आप को, अपनी ख्वाहिशात को अजीज रखती है। आई कहता है, और मैंने शुरू में तुमसे ये बातें इसलिए ना कही कि मैं तुम्हारे साथ था, लेकिन अभी क्या है, मगर अब मेरे भेजने वाले के, मगर अब मैं अपने भेजने वाले के पास जाता हूँ, और तुमसे कोई, और तुम में से कोई मुझसे नहीं पूछता कि तू कहाँ जाता है, बल्कि इसलिए कि मैंने ये बातें तुमसे कही, तुम्हारा दिल गम से भर गया। दे वर डिस्टर्ब्ड। पहले क्राइस्ट डिस्टर्ब थे ना, दे वर डिस्टर्ब्ड। आगे हम देखते हैं वर्स 7 से 15 तक, द प्रॉमिस ऑफ होली स्पिरिट, और देखते हैं कि किस तरह से वो काम करता है। 7वें आदमी कहता है, लेकिन मैं तुमसे सच कहता हूं, आई मीन आई लव दिस स्टेटमेंट, ट्रूली ट्रूली आई से टू यू, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मेरा जाना तुम्हारे लिए फायदेमंद है। आमीन। It was beneficial for them, the disciples. It was beneficial for us कि क्राइस्ट जाता, क्योंकि अगर मैं ना जाऊं तो वो मददगार पास ना आएगा। अब क्राइस्ट उनके साथ बॉडीली मौजूद था, he was present with them, but but notice one thing, he says कि मेरा जाना फायदेमंद है, क्योंकि जो रूह गुस्स आएगा वो तुम्हारे साथ नहीं होगा, बल्कि तुम्हारे कहां पे होगा, अंदर हो जाएगा, तुम्हारे अंदर होगा। इसलिए आपको कहा गया कि आप खुदा का मकदस, उसकी मस्क करो और उसका रूह तुम में बसता है। लेकिन अगर जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा। वो कहता है, अब काम क्या करेगा रूह कुछ आखिर, काम क्या करेगा, और वो आकर दुनिया को गुनाह और रास्तबाजी और अदालत के बारे में कसूरवार ठहराएगा। Holy Spirit is going to convict you for sin, righteousness and judgment. सब ने गुनाह किया खुदा के जलाल से, कोई रास्तबाज नहीं। अब खुदा का गज़ब सब आदमियों पर नाजिल हुआ। रोल कुछ इस बात पे हमें कन्विक्ट करता है, कसूरवार ठहराता है गुनाह के बारे में, इसलिए कि वो मुझ पर ईमान नहीं लाते। आई थिंक दुनिया का सबसे बड़ा जो गुनाह है ना, वो नशा हरामकारी नहीं, बल्कि सबसे बड़ा गुनाह आई थिंक मेरे नजदीक यीशु मसीह को रद्द करना है। रास्तबाजी के बारे में इसलिए कि मैं बाप के पास जाता हूं और तुम मुझे फिर ना देखोगे। दे वोंट सी देम, दे वोंट सी जीसस अगेन, बट रूल कुछ
हमें मसीह के करीब लेके जाएगा। तोबा रसूल मुझे याद आ गया, हम देखेंगे उसको भी, एंड ऑफ द गॉस्पेल भी। उन्होंने कहा कि जब तक मैं यीशु मसीह को देख ना लूं, उसके जख्मों में को मैं हाथ ना लगा लूं, तब तक मैं मान नहीं लाऊंगा। आई वोंट बिलीव। और जब वो देखा उसने, फिर ईमान लाया भी। आई कहता है मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहना है। आय हाय हाय, आई लव दिस स्टेटमेंट। और सॉरी, अदालत के बारे में इसलिए कि दुनिया का सरदार मुजरिम, दुनिया का सरदार कौन है? इब्लीस। कहता है अदालत इसलिए कि दुनिया का सरदार यानी इब्लीस मुजरिम ठहराया गया है। वो मुजरिम है शुरू से। और इसे कहते हैं मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहना है, मगर तुमको उनकी बर्दाश्त नहीं कर सकते, तुम उनको बर्दाश्त नहीं कर सकते। आई वॉन्ट टू टेल यू अ लॉट, आई हैव अ लॉट, मगर तुम हजम नहीं कर सकते। लेकिन दुनिया में कहते हैं लेकिन जब वो रूहे हक यानी रूहुल कुद्स आएगा, आई थिंक इसको बड़ा मिस इंटरप्रेट किया जाता है विद समवन जो आज पूरी दुनिया में छाया हुआ है, बट इट इज नॉट अ रेफरेंस टू दैट, इट्स अ रेफरेंस टू होली स्पिरिट। लेकिन जब वो रूहे हक आएगा तो तुमको तमाम सच्चाई की राह दिखाएगा, इसलिए कि वो अपनी तरफ से ना कहेगा, लेकिन जो कुछ सुनाएगा, जो कुछ सुनेगा वही कहेगा। और तुम्हें आइंदा की खबर, तुम्हें आइंदा की खबरें देगा। जरा मजे की बात है, सोचिए यहाँ पे, बेटा बाप को सुनता है और वही कहता है जो बाप उसे कहता है। रूहुल कुद्स जो बेटा और बाप कहेगा वो आके आपको बताएगा। है ना मजे की बात? लेकिन वो मेरा जलाल जाहिर करेगा, इसलिए कि मुझ ही से हासिल करके वो तुम्हें खबर देगा। बाप बाप से मैसेज जाता है बेटे को, बेटा बोलेगा वो रूहुल कुद्स के पास जाएगा, रूहुल कुद्स से आपके पास। आमीन। जो कुछ बाप का है वो सब मेरा है, इसलिए मैंने कहा कि वो मुझ ही से हासिल करता है और खबरें देगा। थोड़ी देर में तुम मुझे ना देखोगे। आई थिंक इज रेफरिंग टू टू ये पहले भी हमने बात की, तुम मुझे ना देखोगे, फिर थोड़ी देर में मुझे देख लोगे। थोड़ी देर बाद ना देखोगे, क्रूसिफिक्शन, ब्यूरियल। थोड़ी देर बाद मुझे देख लोगे, रिजरेक्शन। क्राइस्ट वाज मेकिंग इट क्लियर इन वर्स 16, इज गोइंग टू डाई फॉर द सिन ऑफ मैनकाइंड, इज गोइंग टू बी क्रूसिफाइड नाउ। मगर क्या होगा? क्रूसिफिक्शन एंड नहीं है, रिजरेक्शन इज द बिगिनिंग। बाबा अक्सर रुकाते से कहते हैं, इस तरह कहते हैं कि इब्लीस को लगा कि यीशु मसीह को सलीब पर चढ़ा दिया है, कहानी खत्म। ना जी ना, कहानी खत्म नहीं, कहानी शुरू। आमीन। लेकिन पे थोड़ी देर बाद मुझे देख लोगे, वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और कुदरत के साथ खुदा ताला का बेटा ठहरा। बेटा वो पहले भी था, उसका जी उठना इस बात पे मोहर होगा कि वो वाकई खुदा का बेटा है। मैं एक कमेंट्री पढ़ा था, उसमें बड़ी जबरदस्त उसने बात की, ये आपके लिए जो अभी क्रिसमस पे डिवोशंस करेंगे इस पे जरा सोचिएगा। ईसाई में पढ़ते हैं लेकिन हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ। इंग्लिश में बात करें तो जब चाइल्ड की बात की जाती है तो हमेशा वो बायोलॉजिकल बर्थ की बात की जा रही है, लेकिन जब सन की बात की जा रही होती है तो कैरेक्टर की बात की जाती है। यीशु मसीह खुदा का बेटा है, यानी वो खुदा जैसा है, वो खुदा है। लेकिन एक लड़का तवल्लद हुआ, इट्स हिज फिजिकल बर्थ। ठीक है। सो वो पहले ही से खुदा का बेटा था, है और हमेशा रहेगा, यानी वो खुद खुदा है। आ कहता है बस इसके बाद शागिर्दों ने आपस में कहा कि ये क्या है जो हमसे कहता है कि थोड़ी देर में तुम मुझे ना देखोगे और फिर थोड़ी देर में मुझे देख लोगे। दे वर कंफ्यूज्ड। आगे लिखा है, बस उन्होंने कहा कि थोड़ी देर जो कहता है, ये क्या ये क्या बात है, हम नहीं जानते कि क्या कहता है। यीशु ने जान करके वो मुझसे सवाल करना चाहते हैं, उनके उनसे कहा तुम आपस में मेरी इस बात निस्बत पूछ पाछ करते हो कि थोड़ी देर में
मुझे तुम ना देखोगे और फिर थोड़ी देर बाद मुझे देख लोगे। यीशु मसीह आगे कहते हैं, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुम रोओगे और मातम करोगे, मगर दुनिया खुश होगी। क्या ये हो नहीं था रहा? रोमी सिपाही, यहूदी, वो सारे खुश हो रहे थे कि यीशु मसीह के साथ हो क्या रहा है। अगर शागिर्द जो वाकई उससे प्यार करते थे, उसकी माँ जो उससे प्यार करती थी, वो मातम कर रही थी, वो रो रहे थे। और कहते हैं, तुम गमगीन होगे लेकिन तुम्हारा गम ही खुशी बन जाएगा। कब? जब ये वो जी उठेगा। हालेलुया। हम गम जरूर करते हैं मगर हम खुश हो जाते हैं क्योंकि यीशु जी उठा। अक्सर औकात जब जनाजे होते हैं, अभी पिछले दिनों एक फिर हम एक डेथ का पता चला बाबा के साथ। तो बड़े पुराने हमारे एक वफादार भाई थे, भाई अमीन, उनकी वफात हो गई। वो मसीह में सो गए और बाबा के साथ बड़े सालों से वो उनके साथ थे। और अंकल मुश्ताक की डेथ हो गई, अंकल अमीन की डेथ हो गई। तो अक्सर कहा था मैं, ये खुदा गमज़दा खानदान के साथ हो तसल्ली दे। आई थिंक गमज़दा है, लेकिन उसके साथ एक और फ्रेज लगा लेना चाहिए, गमज़दा मगर पुर उम्मीद, क्योंकि मसीह हमारी जिंदा उम्मीद है। एक पास्टर का मैं सुन रहा था मैसेज, उसने कहा, जब मैं मरूं तो ये मत समझना कि मैं मर गया हूं, बल्कि इस दुनिया से रहलत करके मसीह के साथ जी उठा हूं। जिस दिन मैं मरूं उस दिन खुश होना, क्योंकि मैं मसीह के साथ जी उठा हूं। हालेलुया। सो यीशु मसीह भी यहाँ पर यही कह रहे हैं। जब औरत जलने लगती है, आगे वो इलस्ट्रेशन दे रहा है कि वो कहना क्या चाह रहा है। जब औरत जलने लगती है तो इसलिए कि उसके दुख की घड़ी आ पहुंची, लेकिन जब बच्चा, अभी आप देखें ना, बच्चा, बच्चा, लड़का, ये वर्ड बर्थ की तरफ सिग्निफाई करता है। पैदा हो चुका, हो चुक हो चुक हो चुकता है, तो उस खुशी से कि दुनिया में एक आदमी पैदा हुआ है, सारे दर्द को भूल जाती है फिर। बस तुम भी, अब तो गम है, मगर तुमसे फिर मिलूंगा और तुम्हारा दिल खुश होगा और तुम्हारी खुशी तुमसे छीन ना लेगा। आई थिंक मार्क इट इन योर बाइबल्स या मार्क इट इन योर नोट्स, मसीह की ये खुशी कभी हमसे जुदा ना होने पाए। बिलीव ही इज रिजन एंड बिलीव यू विल बी रेजरेक्टेड। आमीन। तो इसमें आयत में कहता है, उस दिन तुम मुझसे कुछ ना पूछोगे, मैं तुमसे सच कहता हूं, अगर बाप से कुछ मांगोगे तो वो मेरे नाम से तुमको देगा। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे, ताकि तुम्हारी फिर से हो, तुम्हारी खुशी पूरी हो। क्राइस्ट इज नोइंग व्हाट वी शुड एक्सपेक्ट हिम टू से। आई प्रे लॉर्ड, मैं इन झील को लोगों तक लेके जाने वाला हूं। ट्रस्ट मी, आई इट्स गुड टू प्रे। मैं ये नहीं कह रहा प्रे ना करो फाइनेंसेस के लिए। यस, प्रे फॉर प्रोविजन, प्रे फॉर एवरीथिंग, प्रे फॉर योर नीड्स। मेरा सिर्फ एक काम है, मसीह का वफादार एलची बनना। खुदावंद बरकत देता है। कहता है, मैं ये बातें तुमसे तमसीलों में कही, वो वक्त आता है कि फिर तुमसे तमसीलें ना कहूंगा, बल्कि साफ साफ तुम्हें बाप की खबर दूंगा कि रोल कुछ के वसीला से यीशु सब बातें बताएगा। उस दिन तुम मेरे नाम से मांगोगे और मैं तुमसे ये नहीं कहता कि बाप से तुम्हारे लिए दरख्वास्त करूंगा, इसलिए कि बाप तो आप ही तुमको अजीज रखता है। और इससे समझ लें, यू आर प्रेशियस इन आइज ऑफ गॉड, क्योंकि तुमने मुझको अजीज रखा। वाई आर यू प्रेशियस इन आइज ऑफ गॉड? क्या मसीह को अजीज रखते हैं और ईमान लाए हो कि मैं बाप की तरफ से निकला हूं, मैं बाप में से निकला और दुनिया में आया हूं। इट्स अ बिग क्लेम टुवर्ड्स डेटी ऑफ क्राइस्ट। यीशु मसीह वाकई खुदा है। फिर दुनिया से रुखसत होकर बाप के पास से जाता, अच्छा बाप के पास जाता हूं, ही इज वंडरफुल। यानी बाप से निकला, बाप के पास जाता है। उसके शागिर्दों ने कहा, देख अब तू साफ साफ कहता है और कोई तमसील नहीं कहता। अब हम जान गए हैं कि तू सब कुछ जानता है और उसका मोहताज नहीं कि कोई तुझसे पूछे। इस सबब से
हम ईमान लाते हैं कि तू खुदा से निकला है, इट मीन्स कि हम ईमान लाते हैं कि तू वाकई खुदा है। अच्छा, ये आगे यीशु मसीह का जरा सवाल देखे, यीशु उन्होंने जवाब दिया, क्या तुम अब भी मान लाते हो? ओ इन्ने मौजे मैं पीछे दिखा दिए, पानी को मैं बना दिया, लंगड़ों को चला दिया, कोड़ियों को पाक साफ कर दिया, मुर्दों को जिंदा कर दिया, पानियों पर चला, रोटी खिला दी, अभी तक अब मान लाए हो कि मैं खुदा बाप में से निकला? आगे देखे जरा, वो कहता है, देखो वो आती है, बल्कि आप पहुंची है कि तुम सब प्रागंदा होकर अपने अपने घर की राह लोगे जब क्राइस्ट को क्रूसीफाई किया जाएगा, और तुम मुझे अकेला छोड़ दोगे। यकीनन मुझसे अकेला छोड़ दिया गया था, तो भी मैं अकेला नहीं हूं, क्योंकि बाप मेरे साथ है। इसको ना अंडरलाइन कर लो, बाप मेरे साथ। ही वाज सो श्योर कि शागिर्द उसे छोड़ जाएंगे, बट ही वाज आल्सो सो श्योर कि बाप कभी नहीं छोड़ेगा। इसीलिए जब बाप ने उसे छोड़ा सलीब पर गुनाह की वजह से, के लिखा है वो मेरे और आपके लिए गुनाह बन गया ताकि उसमें होकर हम खुदा की रास्तबाजी हो जाए। जब बाप ने उसे गुनाह होने की वजह से छोड़ा, फिर उसको एहसास हुआ, इसलिए उसने स्लीपर से कहा, एली एली लमा शबक्तनी, आए मेरे खुदावंद, आए मेरे खुदावंद, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? आई कैन फील दैट पेन, आई फेल्ट दैट पेन व्हेन आई वाज रीडिंग दिस वर्स। ही डिडंट केयर कि डिसाइपल्स उसको छोड़ गए, बट ही रियली केयर्ड कि बाप उसे क्यों छोड़ गया। आई कहता है, तुमने ये सब बातें इसलिए कही कि तुम मुझ में इत्मीनान पाओ। मैंने बातें इसलिए की कि तुम मुझ में इत्मीनान इत्मीनान बताओ। दुनिया में मुसीबत उठाते हो, लेकिन खातिर जमा रखो, मैं दुनिया पे गालिब आया हूं। मसीह दुनिया में गालिब आया है, मसीह आपको भी फतह से बढ़कर गलबा देने की कुदरत रखता है। आमीन। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। इफ यू हैव क्वेश्चंस, आप मुझसे भी पूछ सकते हैं।